हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद विपिन पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले प्रागैतिहासिक काल से है जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त हो पाती है। तो यानी प्रागैतिहासिक काल जो होगा, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होते हैं। इसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव का जीवन पाषाण उपकरणों पर आधारित था। पाषाण उपकरण का मतलब पत्थर के उपकरण थे। अतः इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल भारतीय इतिहास में लगभग 35,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल पूर्व पाषाण काल कहलाता है। भारत में पाषाण काल सबसे प्राचीन संस्कृति उत्तर पश्चिम भारत, वर्तमान में पाकिस्तान में है। सोहन नदी की घाटी रावलपिंडी के निकट प्राप्त हुई थी। तो सबसे जो भारत में जो प्राचीन स्थल है वो कौन सा है? सोहन नदी की घाटी है, जो फिलहाल रावलपिंडी के निकट यानी पाकिस्तान में पड़ता है, जिसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में मानव जीवन खाना बदोश था, कच्चा मांस व वनों से एकत्र फल व कंद खाता था। अग्नि का आविष्कार भी इसी काल में हुआ है। तो अग्नि का आविष्कार अगर पूछा जाता है तो भाई ये कौन सा आंसर होगा इसका? पूर्व पाषाण काल। जबकि प्रयोग जो है नव पाषाण काल में इसका किया जाता है। इस काल में मानव पेड़ों के नीचे और पहाड़ों में गुफाओं में रहते थे। यानी पेड़ों के नीचे रहते थे और गुफाओं के नीचे, यानी कोई स्थायी निवास नहीं था इस टाइम में। मध्य पाषाण काल पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल इतिहास में मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यानी जो मध्य पाषाण काल है ये क्या कैसा था? एक संक्रमण काल था, जिसका कालक्रम जो है 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। मध्य पाषाण काल में शिकार की बढ़ती आवश्यकता के लिए तीर का विकास हुआ। साथ ही बढ़ती आवश्यकताओं के कारण मानव में सामूहिकता की भावना का विकास हुआ, यानी इकट्ठा रहना ने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखो, नवपाषाण काल। भारत इतिहास जो भारतीय इतिहास है उसमें 5,000 से लेकर 2,500 ईस्वी पूर्व तक का कालक्रम जो है नवपाषाण काल माना जाता है। नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के कारण कृषि, घर का निर्माण, बर्तनों का प्रयोग, पहिए का उपयोग इत्यादि का विकास कर लिया गया था। यानी घर का निर्माण करा, कृषि, बर्तनों का प्रयोग, पहिए का उपयोग आदि जो है ये नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी, इसमें जो औजार पाए जाते हैं वे कैसे हो गए? पोलिश वाले। नवपाषाण काल में पशुपालन बढ़ गया था, कार्य भी होने लगे थे और पहिए का आविष्कार भी इसी काल में माना जाता है। पहिए का आविष्कार भी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।